स्टूडेंट हमारे पास सवाल मौजूद है। अब देखें लास्ट लेक्चर्स में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको भी कवर करेंगे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है साइन और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज इनवर्स वाई। सही है। और ये वो कह रहे हैं कि ये रूट 1 - y² के बराबर है। तो जो इनवर्स में होता है उसको हम अमूमन लेट कर लेते हैं। लेट ए कह लें इसको। ए बराबर है कॉज इनवर्स वाई के। सही। तो कॉज ए किसके बराबर हो जाएगा सर? कॉज ए बराबर हो जाएगा आपके पास वाई के। सर कॉज ए से हमें जो है वो साइन ए निकालना आता है? बिल्कुल आता है सर। कॉज ए बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर ए। सही है, ये कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि सर साइन ए बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉज स्क्वायर ए। ये भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। सही है। लेकिन मज़े की बात है हमें कॉज ए की वैल्यू पता है, तो अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर दूं विच इज वाई, तो 1 - y² हो जाएगा। तो ए किसके बराबर आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y²। ठीक है। तो पूरा जो सवाल था वो बेसिकली आपके पास जो है वो ए के बराबर था। तो ये हमारे पास क्या आ गया? या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि साइन ए को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आओ मूव करते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। तो हम बात करते हैं अब इसके पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स वाई, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स माइनस वाई। सही है। हम कंसिडर कर लेते हैं ए के बराबर। ए को ले लेते हैं टेंजेंट इनवर्स वाई के बराबर, और बी को जो है वो कंसिडर कर लेते हैं टेंजेंट इनवर्स माइनस वाई के बराबर। तो सर टेन ए किसके बराबर हो जाएगा? सर टेन ए बराबर हो जाएगा वाई के। सही है सर। टेन बी किसके बराबर हो जाएगा? टेन बी बराबर हो जाएगा माइनस वाई के। अब हम क्या करते हैं, टेन ए को यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं। तो टेन बी किसके बराबर हो गया? टेन बी इज इक्वल्स टू माइनस, ये बराबर आ गया टेन ए के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर टेन ए और प्लस अगर मैं टेन बी करूं तो वो जीरो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन बन गई ना। टेन ए बराबर है हमारे पास वाई के, टेन बी बराबर है हमारे पास माइनस वाई के। जब ये से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया जीरो, और हमें जीरो ही चाहिए था। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करता हूँ, उसमें 4 पार्ट्स ही हैं। सही है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करता हूँ कॉज इनवर्स वाई, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉज इनवर्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस वाई को। सही। अगर मैं इसमें ए के बराबर लेता हूँ, सपोज करिए कॉज इनवर्स वाई को, तो कॉज ए किसके बराबर हो जाता है? कॉज ए बराबर हो जाता है वाई के। अच्छा, अब मुझे ना किसी तरह माइनस वाई लेकर आना है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कॉज यहाँ पे पाई माइनस ए। ठीक है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? माइनस कॉज ए के बराबर हो जाएगा, है ना। 180 में से ये माइनस करेंगे, ए को सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो माइनस कॉज ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कॉज पाई माइनस ए बराबर आ गया आपके पास माइनस वाई के। तो अगर मैं पाई माइनस ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो पाई माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी कॉज इनवर्स माइनस वाई के, है ना, ये वाला माइनस वाई। अब यहाँ पे ये माइनस का ए उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉज इनवर्स माइनस वाई। सर ए किसके बराबर था? कॉज इनवर्स वाई के बराबर था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉज इनवर्स वाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉज इनवर्स माइनस वाई। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। और स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बिल्कुल आखिरी सवाल के आखिरी पार्ट की। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर अगर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है टू, यहाँ लिखा हुआ है कॉज इनवर्स, और यहाँ लिखा हुआ है टी। अच्छा जी, जो इनवर्स में होता है हमेशा लेट उसको किया जाता है। लेट ए इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा? कॉज इनवर्स टी लिख दिया। तो कॉज ए किसके बराबर हो गया? कॉज ए बराबर हो गया आपके पास टी के। सही है। तो आपके पास ये जो साइन बन गया, ये साइन बन गया आपके पास साइन, और यहाँ पे आ गया टू, और यहाँ पे आ गया ए। सर साइन टू ए किसके बराबर होता है? साइन टू ए बराबर होता है बच्चों टू साइन ए और कॉज ए के। सही है। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि ये जो टी है
अच्छा, यहाँ पे गलती हुई थी कि ये 2 cos इनवर्स y था, तो इसको सही कर लें। 2 cos इनवर्स y था, तो ये cos इनवर्स y हुआ, तो cos a बराबर आ गया y के। ठीक है, तो cos a की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, y के बराबर है। sin a कैसे पता चलेगी? तो सर sin a का फॉर्मूला हमने पढ़ा तो है, sin a बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, कॉस ए की जगह पे आ जाएगा y, और यहाँ पे साइन ए की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमें राइट हैंड साइड पे यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल और ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम 12.5 की तरफ कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।